हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही खतरनाक वर्ड लेकर आया हूँ क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही लॉन्ग वर्ड्स। और इन लॉन्ग वर्ड्स की सहायता से हम एक-एक वर्ड का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखने वाले हैं और साथ में हिंदी मीनिंग भी लिखने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को हमने कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है NATIONALITY। काफी लंबा वर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एन का उच्चारण दोस्तों हम न लिखते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और जब भी TION चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शन। और देखिए यहाँ पे AL का उच्चारण ले करेंगे और आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और TY को हमने टी पढ़ना है। देखिए नेशनलिटी, ठीक है ना, नेशनलिटी। अब नेशनलिटी क्या होता है? नेशनलिटी वो होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति का एक राज्य के साथ उसका जो संबंध होता है उसको हम नेशनलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, किसी व्यक्ति का अपने राज्य के कानून के साथ जो संबंध पाया जाता है उसको हम इंग्लिश में नेशनलिटी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीयता। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयता। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है NATURALLY। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एन का उच्चारण न करेंगे, ए को ए की मात्रा लिखते हैं, और TUR का देखिए यहाँ पे TUR का उच्चारण हम चर करते हैं। ये ध्यान रखना है, जब भी टी के बाद UR आता है तो TUR का उच्चारण चर करना है। और यहाँ पे ALL का उच्चारण ले करेंगे और Y को बड़ी की मात्रा लिखेंगे, यानी कि नेचुरली। ठीक है, आप इसको नेचुरली भी बोल सकते हैं। नेचुरली, नेचुरली होता है स्वाभाविक तौर से, यानी कि प्राकृतिक रूप से या सहज रूप से। ठीक है, सहज रूप या फिर स्वाभाविक। नेचुरली जो मतलब शुरू से ही एक जैसा हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए NECESSITY। दोस्तों एन का उच्चारण हम न करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और सी का उच्चारण से करेंगे यहाँ पर, और ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे। S का उच्चारण से करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और TY को टी लिखते हैं, यानी कि निसेसिटी। ठीक है, निसेसिटी। दोस्तों निसेसिटी होता है आवश्यकता। निसेसिटी आवश्यकता, किसी चीज की जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं निसेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है NAKED। देखिए एन का उच्चारण न करेंगे, ए को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, और KE का उच्चारण कै करते हैं, और डी को डे पढ़ते हैं। नेक्ड। नेक्ड होता है दोस्तों नगन, यानी कि नंगापन। ठीक है, बिना कपड़ों के, नगन। नेशनलिटी राष्ट्रीयता, नेचुरली स्वाभाविक रूप से या सहज रूप से। निसेसिटी होता है आवश्यकता, और नेक्ड, नेक्ड होता है नगन, यानी कि नंगापन, मतलब बिना कपड़ों के। नेक्स्ट वर्ड देखिए MENTALITY। दोस्तों यहाँ पे एम का उच्चारण हम मैं करेंगे और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन का उच्चारण आधा न करेंगे, टी को टे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा लिखेंगे। एल का उच्चारण ले करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और TY को टी पढ़ते हैं। मेंटेलिटी। दोस्तों मेंटेलिटी होता है मानसिकता, यानी कि एक तरह से दिमाग से संबंधित। ठीक है, मानसिकता भी, आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है, आपका दिमाग का रूप आकार कैसा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए META। दोस्तों एम का उच्चारण मैं करते हैं, ई को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, और टी का उच्चारण टे करेंगे, ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि मेटा, और PH का उच्चारण हम फै करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को हमने रे लिखना है। मेटाफोर। मेटाफोर होता है दोस्तों रूप रंग। मेटाफोर रूप रंग, किसी भी चीज का रूप रंग या आकार, ये सब मेटाफोर होता है। नेक्स्ट है MID। दोस्तों एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और डी का उच्चारण डे करेंगे, मिड। NI का उच्चारण नाई करते हैं दोस्तों, नाई, और
टी से पहले जब भी जी एच आता है तो जी एच हमेशा वहां पर साइलेंट होते हैं, इसलिए जी एच को हमने नहीं पढ़ना है और टी को टे पढ़ते हैं। मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है दोस्तों आधी रात या फिर मध्य रात्रि, आधी रात या फिर मध्य रात्रि। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, MINORITY। देखिए दोस्तों एम आई का उच्चारण माई करते हैं ऐसे, और एन का उच्चारण न करेंगे, ओ आर का उच्चारण रे करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और टी वाई को टी पढ़ते हैं। माइनरिटी, ठीक है ना, माइनरिटी भी बोलते हैं इसको हम, माइनरिटी। माइनरिटी होता है दोस्तों अल्पसंख्यक, यानी कि मतलब जिनकी संख्या कम हो उसको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, ठीक है ना, जिनकी संख्या कम हो। क्लियर, माइनरिटी। मेंटेलिटी मानसिकता, मेटाफोर रूप रंग, मिडनाइट आधी रात। माइनरिटी, माइनरिटी होता है अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PARTI। देखिए पी का उच्चारण हम पै करते हैं, हमेशा पै ही करते हैं, और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं। आर को हमने रे पढ़ना है और टी को टे पढ़ना है। और देखिए यहाँ पे आई को ई की मात्रा लिखेंगे, आर जो है रे के रूप में यहाँ लिखेंगे, यानी कि पार्टी, पार्टी हो गया। और देखिए सी आई, जब भी सी के बाद आई आता है तो सी का उच्चारण से करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। टी का उच्चारण पै करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी ई को टे पढ़ेंगे, यानी कि सिपेट। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट होता है हिस्सा लेना, भाग लेना किसी चीज में, पार्टिसिपेट करना, ठीक है, हिस्सा लेना या फिर भाग लेना, उसको हम पार्टिसिपेट बोलते हैं। नेक्स्ट है PARTNER। देखिए पी का उच्चारण हमने पै किया है, आ को ए को हमने आ की मात्रा पढ़ना है और आर को हम रे पढ़ते हैं, टी को टे पढ़ते हैं। आर हम यहाँ पे लगाएंगे और NE का उच्चारण न करेंगे, आर को रे लिखेंगे। पार्टनर, पार्टनर होता है साथी, ठीक है, पार्टनर साथी, कहते हैं भाई मेरा लाइफ पार्टनर है, यानी कि जीवन साथी है, तो पार्टनर होता है जीवन साथी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PENANCE। देखिए पी का उच्चारण पै करते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एन को हमने न लिखना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को हमने फिर से आधा न पढ़ना है और सी ई को से पढ़ते हैं। पीनेंस, दोस्तों पीनेंस होता है तपस्या, जैसे साधु संत तपस्या करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पीनेंस, यानी कि तपस्या। पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, पार्टनर साथी, पीनेंस, पीनेंस होता है तपस्या। नेक्स्ट वर्ड देखिए REGIMENT। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, जी का उच्चारण जय करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ना है, यानी कि रेजी, रेजी हो गया। एम को हम मैं लिखेंगे और ई को ए की मात्रा, एन को आधा न और टी को टे पढ़ना है। मेंट, रेजिमेंट, रेजिमेंट एक तरह से छावनी होता है, या फिर उसको हम छावनी भी बोलते हैं, रेजिमेंट भी बोलते हैं। जैसे फौजियों की रेजिमेंट होती है, छावनी होती है, उसको हम रेजिमेंट ही बोलते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है, काफी लंबा वर्ड है, REGRETTABLE। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, देखिए आर का उच्चारण हम यहाँ पर रे करते हैं हमेशा और ई को छोटी की मात्रा लिखते हैं, और जी का उच्चारण हम गे करते हैं, क्यों, क्योंकि जी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी को हमने गे लिखना है, और आर को हम रे लिखेंगे, ई को ए की मात्रा लिखेंगे और डबल टी का उच्चारण टे करेंगे, यानी कि रिग्रेट। देखिए रिग्रेट, रिग्रेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ABLE, इसका उच्चारण करते हैं हम एबल, रिग्रेटेबल। दोस्तों रिग्रेटेबल क्या होता है, देखिए रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल होता है पछतावा करने योग्य, ठीक है, जब भी हम कोई किसी बात का पछतावा करते हैं तो उसको बोलते हैं रिग्रेट, और रिग्रेटेबल का मतलब है पछतावा करने योग्य। क्लियर, पछतावा करने के योग्य। नेक्स्ट है REHEARSE। देखिए आर का उच्चारण हम रे कर रहे हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, और एच का उच्चारण है करते हैं, और EAR का उच्चारण आर करते हैं, ऐसे।
और एस ई को हमने से पढ़ना है, यानी कि रिहर्स। देखिए रिहर्स का मतलब होता है अभ्यास। रिहर्स यानी कि अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस बोलते हैं जिसको हम, रिहर्स। नेक्स्ट है आर ई जे जे ओ आई सी, इसको पढ़ेंगे हम रिजॉइस। दोस्तों रिजॉइस का मतलब होता है खुशी के साथ या आनंद के साथ, रिजॉइस, ठीक है ना। खुश होना या फिर सुखी होना, उसको हम रिजॉइस बोलते हैं। क्लियर। रेजिमेंट छावनी, रिग्रेटेबल पछतावा करने योग्य, रिहर्स अभ्यास करना, रिजॉइस होता है खुश होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए PHILOLOGY। दोस्तों PH का उच्चारण हम फै करते हैं और I को हम ई की मात्रा लिखते हैं। L को हमने ले लिखना है, O को O की मात्रा पढ़ते हैं। L का उच्चारण ले करेंगे, O को फिर से O की मात्रा पढ़ते हैं और GY को G पढ़ते हैं, यानी कि फिलोलॉजी। दोस्तों फिलोलॉजी होता है भाषा ज्ञान, किसी भाषा का ज्ञान होना, उसको हम फिलोलॉजी बोलते हैं, भाषा ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है PHYSICAL। PH का उच्चारण फै कर रहे हैं, Y को ई की मात्रा पढ़ते हैं और SI का उच्चारण जय और छोटी ई की मात्रा करेंगे, क्योंकि Y के बाद जब भी S आता है और S के बाद I आता है तो S का उच्चारण जय करते हैं। इस तरह से हो जाएगा फिजी। और देखिए CAL का उच्चारण कल करते हैं, फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, यानी कि शरीर से संबंधित, ठीक है, शारीरिक बोलते हैं उसको हम, फिजिकल यानी कि शारीरिक, ठीक है, शारीरिक। नेक्स्ट वर्ड है PICK, इसको पढ़ते हैं हम पिक, पिक। और यहाँ पे देखिए POCKET, इसको पढ़ते हैं पॉकेट, पिक पॉकेट। अब दोस्तों पिक पॉकेट होता है एक तरह से जेब कतरने वाला, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पॉकेट मार या फिर जेब कतरने वाला, पिक पॉकेट। क्लियर, जेब कतरने वाला। नेक्स्ट है PIL, इसको पढ़ते हैं पिल, PIL का मतलब होता है पिल। और GRIM, इसको पढ़ते हैं ग्रिम, पिलग्रिम। दोस्तों पिलग्रिम मीन्स होता है यात्री, पिलग्रिम यात्री, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश कह सकते हैं ट्रेवलर। फिलोलॉजी भाषा ज्ञान, फिजिकल शारीरिक, पिक पॉकेट पॉकेट मार, पिलग्रिम होता है यात्री। नेक्स्ट वर्ड देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है REIGN। जब भी N से पहले G आता है तो G हमेशा वहां पे साइलेंट होता है, इसलिए R का उच्चारण रे करते हैं और EI का उच्चारण ई करेंगे और N को न पढ़ते हैं, रिन, रिन। रिन होता है शासन, जब किसी पे शासन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिन। नेक्स्ट है REIN, इसको भी हमने पढ़ना है रिन, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो अलग होता है। रिन होता है लगाम, जैसे घोड़े की लगाम, उसको हम रिन बोलते हैं। क्लियर। और इस रिन का मतलब होता है शासन। नेक्स्ट है RELATE, R का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एल को हमने ले पढ़ना है, ए को ए की मात्रा और टी का उच्चारण टे करते हैं। रिलेट, देखिए रिलेट, रिलेट होता है दोस्तों संबंध, किसी से जब हम संबंध जोड़ते हैं, किसी को दोस्त बनाते हैं तो उसके साथ हमें एक तरह से रिलेट करते हैं, यानी कि संबंध बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है REMAIN, आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। एम का उच्चारण मैं करते हैं और AI को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को न पढ़ेंगे। रिमेन, रिमेन होता है शेष भाग या फिर शेष हिस्सा, ठीक है, रिमेन शेष भाग। रीन होता है शासन, रीन लगाम, रिलेट संबंध, रिमेन होता है शेष भाग या शेष हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड देखिए GREAT, इसको पढ़ते हैं हम ग्रेट, ग्रेट, यू आर ग्रेट। ग्रेट होता है दोस्तों महान, ग्रेट मीन्स क्या होता है महान, यू आर ग्रेट। नेक्स्ट है HATE, इसको पढ़ते हैं हेट, हेट मीन्स होता है नफरत या फिर घृणा, घृणा या फिर नफरत।
नेक्स्ट है BRIGHT। मैंने आपको बताया था टी से पहले जब भी GH आता है तो वहां पर GH हमेशा साइलेंट रहते हैं, इसलिए बी को हमने बै लिखना है, आर को रे लिखेंगे, आई को आई की मात्रा पढ़ते हैं और टी का उच्चारण टे करना है। ब्राइट, ब्राइट होता है चमक या फिर चमकीला भी बोल देते हैं। ब्राइट मीन्स चमक या चमकीला। BROWN, BROWN इसको पढ़ते हैं हम दोस्तों ब्राउन। ब्राउन मीन्स होता है भूरा, ब्राउन यानी कि भूरा, ये एक तरह से रंग का नाम है। ब्राउन मीन्स भूरा। नेक्स्ट वर्ड है MAN, बहुत ही सिंपल है, मैन। मैन मीन्स होता है दोस्तों आदमी या पुरुष, ठीक है, मैन मीन्स आदमी या पुरुष। ग्रेट महान, हेट नफरत, ब्राइट चमक, ब्राउन भूरा, मैन मैन मीन्स होता है आदमी। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।